श्री कृष्ण भक्ति करने वाले को यह पाठ पहले याद कर लेना चाहिए। ये मन दुश्मन है, 1000 बार आप लोगों को बताया गया है। इसमें सबसे बड़ा दोष है अहंकार। अहंकार के कारण दीनता नहीं आती, और दीन बंधु हैं भगवान, वो हमारे बंधु नहीं बन सकते। सर पटक के मर जाओ अनंत जन्म, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, प्रभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये जबान से बोलने से काम नहीं बनेगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। गौरांग महाप्रभु का ये पहला अष्टपदी का पद है, श्लोक है। तृण से बढ़कर, देखो घास के ऊपर पैर रख दो, दूब वगैरह, तो वो नीचे हो जाती है, और जब पैर हटा लो तो फिर अपना बेचारी नॉर्मल बन जाती है। पेड़ के ऊपर फल लगे हैं, आप पत्थर मारते हैं तो फल नीचे गिरता है। पेड़ गुस्सा नहीं करता, आपको फल देता है। आपके पत्थर का जवाब फल से। इतना सहनशील है वृक्ष। स्वयं न खादंति फलानि वृक्षा, वो स्वयं फल नहीं खाता अपना, आपको खिलाता है। ये सबक आप लोग याद नहीं करते, कुछ परवाह नहीं करते, 1% भी नहीं करते। सब के सब अहंकार में भरे हो तुम लोग। गुरु भी कोई बात कह दे, अगर तुमने ऐसी गलती की, नहीं महाराज जी, तुरंत जवाब तड़ाक से, जैसे चपत मार दो किसी को, ऐसे गुरु को भी तुम बेवकूफ हो जो हमको बता रहे हो दोषी, गलत। मैंने गलत काम कभी नहीं किया, मैं महापुरुषों से भी आगे हूं। इतना बिगड़ा हुआ है मन। ये बड़े बड़े प्रचारक बनाए गए हमने, जो यह भी नहीं सह सकते एक वाक्य गुरु का, तुरंत जवाब। और फिर आप लोग जब ये अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कृपालु क्या करेंगे? पता नहीं किस बात का अहंकार है। शरीर गंदा, मन पापात्मा से युक्त, क्या चीज है आप लोगों के पास जिसका अहंकार हो? अरे अगर सरस्वती अहंकार करे बुद्धि की, रावण अहंकार करे, इंद्र अहंकार करे, कुबेर अहंकार करे, अग्नि वायु अहंकार करे, चलो ठीक है, उनके पास इतनी बड़ी पावर है। तुम्हारे पास क्या है? हमको ऐसा कह दिया, हो कह दिया, बना दिया तुमको क्या? खराब नहीं, कह दिया। कौन सी खराबी किस में नहीं है? अकेले में सोचो ना, कमरा बंद करके। जब तक माया के अंडर में है जीव, तब तक कौन सी खराबी उसमें नहीं है?
कामनाएं नहीं है, कि क्रोध नहीं है, कि लोभ नहीं है, कि मोह नहीं है, कौन सा दोष नहीं है? अनंत दोष भरे हैं, उसमें से एक दोष कोई कह दे तो क्यों फीलिंग होती है? अपना सर्वनाश क्यों करता है साधक? क्योंकि फील करोगे तो मन गंदा होगा, शरीर भी उससे हानि होगी, शरीर को भी, क्रोध से। ये साइंस कहती है। तुम आत्मा हो, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा भक्त रसामृत सिंधु। जीव गोस्वामी गए उनसे मिलने, तो एक काशी के विद्वान आए थे, उन्होंने रूप गोस्वामी के एक श्लोक में गलती निकाली, तो जीव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया और वो यमुना के किनारे चैलेंज करके उसको बिठा के दिन भर शास्त्रार्थ करके उसको हरा दिया कि हमारे गुरु जी का श्लोक को तुम गलती निकालोगे। और आकर रूप गोस्वामी से कहते हैं, गुरु जी एक ऐसा विद्वान आया था काशी का, आपके श्लोक में गलती निकाला उसने। मैंने आज बिना खाए पिए दिन भर भिड़ गया, मैं उसको परास्त करके तब आ रहा हूं। जीव रूप गोस्वामी ने कहा, तुम भाग जाओ ब्रिज के बाहर, तुम रहने लायक नहीं हो। तुमको क्रोध के ऊपर क्रोध करना चाहिए था, उसके ऊपर क्रोध क्यों किया? उसमें तो तुम्हारे श्री कृष्ण बैठे हैं, उसको दुख दिया और हमसे आके प्रशंसा कर रहे हो अपनी। तुम्हारा अहंकार बढ़ गया, ये और नुकसान हुआ तुम्हारा। हम रोज पढ़ाते हैं दीन बनो, दीन बनो, और तुम ये कमाई करके आए हो, गुरु जी के आगे अपनी प्रशंसा कर रहे हो कि आप बधाई दे दे। अरे श्लोक गलत है, होने दे। तो ये दीनता और सहनशीलता ये भक्ति का आधार है। इसको सोचो, रियलाइज करो, बार बार सोचो, बार बार रियलाइज करो और अभ्यास करो रोज। आज मैंने कहां कहां क्रोध किया, 4 जगह किया, कल नहीं होने देंगे। यही सोचेंगे कि सारे दोष तो है मेरे अंदर, कौन सा दोष नहीं है। ये अगर हमको कहता है तुम 420 हो, बिल्कुल ठीक कहता है। हम दिन भर क्या कर रहे हैं? 420 तो कर रहे हैं कि भगवान हमारा है, उनको छोड़ करके संसार को अपना मान करके हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। ये क्या नहीं है, क्या पाप नहीं है? ये सोचना चाहिए। सोचो, सोचो। मानव देह बीता जा रहा है, कब सोचोगे, कब करोगे? और आप लोगों में से तो बहुत से लोग घर छोड़ कर आए हो परमार्थ बनाने को, और यहां भी वही हाल। एक व्यक्ति को दोष बताया जाता है तो सफाई देने आता है, नहीं बात यह है कि झूठ और अनेक पाप एक पाप को बचाने के लिए करता है। भगवान के धाम में, गुरु के धाम में भी ऐसे पाप करना, ये क्यों?
अरे फैक्ट को मान लो ना, और तुम्हारे न मानने से तुमको कोई महापुरुष तो मान नहीं लेगा। अगर तुम जिद करके बहस करते हो, अपना नुकसान तो करोगे ही और दूसरे का भी करोगे। उसने ऐसा किया, हर एक का यही लक्ष्य, उसकी गलती है, मेरी नहीं है, मैं गलती नहीं कर सकता। गुरुजी आप बेवकूफ है। भगवान अंदर बैठा है, वो भी बेवकूफ है। हाँ हाँ सब बेवकूफ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे कहां चला जा रहा है तू? ये दिन रात तुझको भगवान की कृपा से इतना तत्व ज्ञान कराया जाता है और तू तुला हुआ है सर्वनाश के ऊपर कि मरने के बाद तो हमको कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाना ही है। अनंत कोटि जगत गुरु मिले, भगवान मिले, हम नहीं सुनेंगे किसी की, अपना सुधार नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे। ये जिद है हम लोगों की, इसको रियलाइज करो, सोचो, बार बार सोचो और अभ्यास करो। 10 दिन में तुम अपने को शांत महसूस करोगे जब इन दोषों को छोड़ोगे।